अगर आपके शरीर के इन 6 जगहों पर दर्द महसूस होता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको कोई ना कोई शक्ति मिल चुकी है। शरीर के इन 6 जगहों पे दर्द होता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि शरीर में शक्ति मिल चुकी है, क्योंकि कोई भी शक्ति जब शरीर में आती है ना तो हमारे मूलाधार चक्र पे बैठती है, तो शरीर में बहुत सारी बदलाव ऐसी आती है जिससे आपको समझ लेना चाहिए। 6 जगहों पे आपको ऐसा दर्द होता है, अजीब सा महसूस होता है, अजीब सा दर्द होता है, आपको अजीब सा बदलाव होता है और ये दर्द ऐसा है कि दवाई लेने पर भी नहीं जाती है। और कारण होता है ये उन शक्तियों का जो शक्ति आपके पास आ चुकी है। ये शक्तियाँ आपको संकेत देती है। इन संकेतों से आप समझ सकते हैं कि शक्ति आपके पास आ चुकी है। ये संकेत समझ के आपको अपनी पूजा की सतह बढ़ा देना चाहिए, जैसे कि भोग बढ़ा देना चाहिए। जैसे कि आप महीने में एक बार भोग देते थे, साल में एक बार देते थे, हफ्ते में एक बार देते थे, तो आप महीने में, साल में एक बार देते थे तो महीने में एक बार देना शुरू कीजिए, महीने में एक बार देते थे तो हफ्ते में शुरू कीजिए। ऐसे आपको बढ़ा देना चाहिए। इससे क्या होता है, उनकी कृपा बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। आपको बढ़ा देना चाहिए पूजा पाठ, भोग इत्यादि। अब जब आप पूजा करते हैं तो देवता आपके सामने खड़े नहीं होते, वो ऐसी ही आपको छोटी छोटी अनुभव देते जाते हैं जिनसे आपको समझना होता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा है जो पानी को मम बोलता है, दूध को पम बोलता है, पा को पा बोलता है, मम्मी को मी बोलता है, तो माता पिता क्या होते हैं, बहुत दिनों बाद समझ पाते हैं। जब समझ जाते हैं ना तो उनको कोई दिक्कत नहीं रहती है, आसानी से समझ जाते हैं कि बच्चे को दूध चाहिए, पानी चाहिए। बाहर का कोई व्यक्ति अगर आएगा तो वो बातें नहीं समझ पाएगी। ठीक उसी तरह अगर आप एक बार देव कृपा को समझ गए, उसके बाद आपको हर चीज़ समझने में आसानी होगी कि हाँ बाबा इस तरह का संकेत दिए, हाँ इसका ये मतलब होता है, हाँ इसका ये मतलब होता है, ये घटना मेरे साथ घटी तो क्यों घटी, हाँ इसका ये कारण होता है, ये मेरे साथ हुआ तो क्यों हुआ, हाँ इसका ये कारण हुआ है। कोई बोल रहा है आपको कि जब आप घर से बाहर आज आपके साथ ऐसा हो सकता है, तो हाँ वो सच हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उसके पास वो चीज़ें आ चुकी है, वो कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे मेरे साथ ये घटना हुआ तो क्यों हुआ, ये आप समझ गए क्यों क्यों हुआ। जैसे कि सपना मुझे दिखाई दिया है तो क्यों दिखाई दिया, हाँ कि इस कारण दिखाई दिया, ये सब आप समझ सकते हैं। तो 5 या 6 जगह पे दर्द होती है। ध्यान से आप सुनिए, कौन सी ऐसी 5 या 6 जगह होती है। सबसे पहला जगह होता है आपकी माथे पर, जहाँ महिला बहनें हमारी बिंदी लगाती है, वहाँ पास हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द होता है, खिंचाव सा महसूस होता है, चींटी चलने टाइप का लगता है। ये इसलिए होता है, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र इत्यादि करते हैं तो आपको हल्की हल्की खुजली होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि हमारी पूजा पाठ से वो देवता प्रसन्न होकर हमारी कहीं ना कहीं हमारी दिव्य दृष्टि खोलना चाहती है, हमको सक्षम चीज़ें दिखाना चाहती है। इसलिए वहाँ पर हल्का हल्का दर्द, मीठा मीठा खुजली करने का मन, दवाई लेने पर भी वो दर्द नहीं जाता। बात करें इस दर्द को जाने की तो ये हफ्ता 7 दिन के अंदर चले जाता है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एकदम हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द होता है। दूसरी जगह हमारी दर्द कहाँ पास करती है वो बताते हैं। दूसरा दर्द यहाँ पास होता है हमारी कमर पे। कमर पे इसलिए होती है क्योंकि हमारी जब भी कोई शक्ति आती है तो हमारी मूलाधार चक्र पे बैठती है, और मूलाधार चक्र पे बैठने के बाद धीरे 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 वो हमारी कुंडलियों को जागृत करना स्टार्ट करती है। तो हमें ऐसा मीठा मीठा दर्द होता है, खुजलाने का टाइप का लगता है, सांप वाप चढ़ने टाइप का लगता है, हल्का हल्का दर्द होता है। उठते बैठते लेटते सोते हर समय ये दर्द हल्का हल्का होता है। इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 से 5 दिन के अंदर ये दर्द ऑटोमेटिक शांत होता है, दवाई लेने पर भी ये दर्द नहीं जाएगा।
हमारी कुंडली शक्ति को धीरे धीरे जागृत करके वो देवता हमें कहीं ना कहीं उस काबिल बनाना चाहती है। तीसरा दर्द क्या है, होता क्या है, जब आप पूजा पाठ मंत्र इत्यादि करते हैं तो आपको सक्षम जगत की चीज़ें दिखाई देना चालू हो जाती है अपने आँखों से, खुली आँखों से। कहीं आप चलते फिरते प्रेत देख लिए, आप बोले कि घर में आके हम प्रेत देखें, कहाँ देखे, ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि कहीं आप गए कोई भक्त के पास, वहाँ आप देख सकते हैं कि दूत कैसे काम कर रहे हैं, प्रेत को कैसे मार लग रही है, प्रेत शरीर के किस जगह पे बैठा है, देव क्या कर रहे हैं, देव कहाँ से आ रहे हैं, या तो कोई प्रेत है आते जाते रास्ते में मिल गए। तो तीसरा वो होता है आपको मैंने 3 जगह बता दी, चौथी जगह होती है आपके कानों से। आपके कानों से छोटी सी चीज़ें आपको सुनाई देती है, सूक्ष्म जगत की छोटी से छोटी छोटी जगह सुनाई देती है, आपको दिखाई देती है। जैसे कि रात में आप बैठे हैं या लेटे हैं तो पायल की छमछम आवाज़ आना या इत्यादि इत्यादि छोटी सी भी आवाज़ आपको सुनाई देती है, एकदम साफ। आप जब किसी के घर में लेटेंगे, अपने घर में लेटेंगे तो आपको छमछम की आवाज़ आएगी। वो सिर्फ आप ही को आएगी, दूसरे अन्य को नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास वो देव शक्ति जागृत हो चुकी है। आप किसी के घर में बैठे हैं, अगर उसके घर में नकारात्मक शक्ति है, जिन, शैतान, प्रेत, चुड़ैल, तो आपको उसकी हरकतें सुनाई देगी। अगर आप देखना किसी के घर से पत्थरों की आवाज़ आती है तो ये सब उसी को सुनाई देते हैं जिसको ये शक्तियाँ मिली होती है। ऐसा सब आपके साथ अगर हो रहा है तो आपको कहीं ना कहीं समझ जाना चाहिए कि क्यों कोई ना कोई शक्ति कहीं ना कहीं आपके पास आ चुकी है। तो जब आप सक्षम चीज़ों को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और समझ लो आप, अब आपकी 5वीं जगह होती है आपकी जीवा। हम मंत्र जाप करते हैं, पूजा करते हैं, इत्यादि करते हैं, तो ये जब चीज़ें सत्य होना चालू हो जाता है। इसलिए कई लोगों को बोला जाता है कि लोग को देखे हो साधक भगत ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, क्योंकि आवेश में आगे अगर कुछ बोल दिए तो उनके पुण्य तो खत्म होंगे ही, लेकिन उनके ऊपर पाप भी चढ़ेगा, क्योंकि हमारी वाणी सिद्ध हो जाती है। इससे हम जो भी बोलते हैं तो वो उस चीज़ को करने के लिए, हमारी पुण्य जो है वो उस चीज़ को करने के लिए लग जाती है। चौकी पे देखा होगा आप लोगों ने कि बोल देते हैं इतने दिन के ऊपर तेरी नौकरी लग जाएगी, वो सत्य हो जाते हैं। इतने दिन के ऊपर तेरा लड़का होगा, वो सत्य हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं शक्ति उनके ऊपर है, वो शक्ति जागृत हो चुकी है, इसलिए वो उसकी पुण्य काट के इसके ऊपर लगाना चालू कर देती है। और वो शक्तियाँ इतनी प्रबल होती है कि आप जब ये काम करते हो, दूसरे के लिए काम करते हो, तो आपके पुण्य बढ़ते जाते हैं, कभी कम नहीं होते। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए करोगे तो आपके पुण्य घटते चले जाते हैं। छठी जो स्थान है वो है आपके हाथों में। जब आपको शक्तियाँ मिलती है तो आपकी ऊर्जा बहती है, पूरे शरीर से लेकर हर एक अंग तक बहती है। जब आप किसी के ऊपर हाथ रखोगे, बोलोगे शक्ति हाजिर हो, तो वो शक्ति हाजिर होंगी। किसी को बोलोगे कि प्रेत है, वो हाजिर होगी, वो खेलना चालू कर देगी, उसको मार लगेगा, उसको पीड़ा होगी, उसको हर चीज़ होगी। कई भक्त या साधक को आपने देखा होगा कि आपके शरीर में पूरे में बहती है। शरीर में पूरे में बहती है। कई साधक भगत को आपने देखा होगा कि वो किसी के सर पे हाथ रखते हैं शक्ति हाजिर होने के लिए, तो वो हाजिर हो जाती है, खेलना चालू कर देती है। तो ये छठी जगह होती है आपके हाथों में।
के कारण ये है कि आपके हाथों के द्वारा वो शक्तियाँ प्रवाहित होकर उसके अंदर जाती है। उनके अंदर की सूक्ष्म चीज़ें, सूक्ष्म शक्तियाँ, सूक्ष्म ऊर्जा को जागृत करती है। प्रेत है तो हाजिर होगा, देव शक्ति है तो हाजिर होगा, बोली करेगा, प्रेत है तो बोलेगा, हर चीज़ होता है इससे। आपके हाथों से किसी लोगों को आराम होना शुरू हो जाए, सिर पे हाथ रख रहे हो, झाड़ा लगा रहे हो या कोई भभूति दे रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं समझ लेना चाहिए कि आपके पास कोई ना कोई देव शक्ति आ चुकी है। क्या है, शुरुआती समय होती है। इससे क्या है, आपको कोई बड़ा काम में हाथ नहीं डालना है, कोई बड़ी प्रेत को नहीं हटाना है। कई लोगों को क्या है, घमंड हो जाती है कि मेरे पास तो शक्ति आ चुकी है, मैं ऐसा है वैसा है, ये है। उनको पता ही नहीं रहता कि किस प्रेत को उतार के कहाँ रखना है, कौन से शक्ति के नीचे दबाना है, कहाँ स्थान देना है। तो मुझे ऐसा ही ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं 6 जानकारी आपको दी हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। से जुड़ने के लिए, कोई भी प्रश्न से शेयर करने के लिए, उत्तर शेयर करने के लिए कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, हमें बिल्कुल जवाब देंगे।